ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि और इस दिन आपको एक काली मिर्च का बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ आप हमेशा अपने जीवन में अपने घर में सुख समृद्धि का वास पाएंगे और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो हर महीने में पड़ने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि को आप ऐसे तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस बार की जो मासिक शिवरात्रि आई है आप सभी जानते हैं इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो मासिक शिवरात्रि है ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। और अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं तब आपको इस बार मासिक शिवरात्रि पर ये काली मिर्च वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, धन को लेकर आपको कभी परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। तो धन की कमी व्यक्ति के जीवन में जब आती है तब व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और जब हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं धन के अभाव में, तब हमें हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमें फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर के जो सदस्य हैं जब वही प्रसन्न नहीं रहते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में पूरी तरह से हार चुके हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है और घर में आपके माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तब आपको 2 से 3 सिर्फ पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपको 2 से 3 शिवरात्रि ही उपाय करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी धन की कमी है वो दूर होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। तो देखिए, आपको उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आपको एक काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। एक काली मिर्च लेंगे, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको तिल के जो दाने होते हैं, मतलब काला जो तिल होता है ना, आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, मतलब 7 काली तिल्ली, तिल्ली भी बोलते हैं उसे, दाने लेने हैं। और साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का अपने घर से भर लेना है। देखिए, जब भी आप अपने घर से जल भरते हैं ना, हमेशा आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी भी आपके जीवन में पितृ दोष आपको परेशान नहीं करता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई उपाय करें तो अपने घर का जल आप भर करके ज़रूर ले करके जाएं। तो तांबे के लोटे में जल भरना है, ये सारी चीज़ें ले करके, मतलब 1 लोटा शुद्ध जल, 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ले करके आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। और जो 7 काले तिल के दाने हैं और जो 1 काली मिर्च आप लेकर के गए हैं, आपको दोनों चीज़ों को अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ में, ठीक है ना। और महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कह देनी है। चाहे आप अपने जीवन में पूरी तरह से हार चुके हैं, चाहे आपके घर में कितना भी आपके घर के सदस्य जो हैं वो बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकते, हर तरफ से हार चुके हैं, हर जगह से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी समस्या का हल ही नहीं मिल रहा है और मैं कैसे अपने जीवन के इस दुख से बाहर निकलूंगा। जो भी आपकी समस्या है, चाहे धन से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, घर में कलेश बहुत रहता है, घर के अंदर, आपके घर के अंदर मतलब सुख समृद्धि नहीं है, धन की वृद्धि नहीं है, तो जो भी आपकी समस्या है ना, जो भी आपकी परेशानी है, महादेव से अपनी मनोकामना यहाँ पर 7 काले तिल, 1 काली मिर्च हाथ में रख करके महीने में पड़ने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि को, जो महीने में आती है ना, किसी भी मासिक शिवरात्रि को ये उपाय कर लेना, अपनी मनोकामना कह देना, महादेव के मंदिर में जाकर के महादेव से आपकी सारी जो समस्याएं हैं ना जीवन की, वो तो दूर हो ही जाएंगी, आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी महादेव पूरा कर देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ना आपके घर में धन की कमी होगी, ना आपके घर में सुख समृद्धि की कमी होगी और हमेशा आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। तो उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने और 1 लोटा जल लेना है। तो देखिए, कितना सरल उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। 1 से 2 या फिर 3, सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही शिवरात्रि ये उपाय करना पड़ेगा, उससे पहले ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप अपने घर में व्यापार को भी लेकर परेशान है ना, कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, घर के जो सदस्य हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं
बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अपने घर के सदस्य को प्रसन्नता देने के लिए, लेकिन हम ना चाहते हुए भी ऐसी समस्याओं में घिर जाते हैं कि हम अपने घर के लोगों को प्रसन्नता नहीं दे पाते हैं, सुख समृद्धि हमारे घर में नहीं आती है और धन हानि हमारे घर में बढ़ती चली जाती है। बहुत बार होता है ना कि पैसा तो आता है घर में, लेकिन वो रुकता ही नहीं है, कभी दवाइयों में चला जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है। तो देखिए, जिन लोगों के घर में धन नहीं रुक रहा है ना, उनको भी ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि धन की कमी अगर जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको प्रतिदिन कोशिश करें कि प्रतिदिन या सप्ताह का एक दिन चुन लें, सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, कोई भी एक दिन चुन लें। उस दिन आप क्या करें कि शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में बेल पेड़ के नीचे होता है माता लक्ष्मी का वास, ठीक है ना, तो बेल पेड़ के नीचे आप एक दीपक देसी घी का ज़रूर प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कि चाहे आपके घर में धन की कितनी भी कमी है, धन से जुड़ी समस्याएं कितनी भी ज़्यादा हैं, सारी समस्याएं दूर होती हैं और कभी भी आपके जीवन में आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की, ठीक है ना। 2 उपाय हमने आपको बता दिए, एक दीपक वाला और एक काली मिर्च और 7 तिल के दाने वाला, ठीक है ना, धन वृद्धि के लिए। और ज़्यादा धन की कमी अगर है तो एक दीपक ज़रूर जलाएं। साथ ही साथ तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से कभी भी आपको अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए ना महादेव से कहना नहीं पड़ेगा, आपके बिना मांगे ही महादेव आपको सब कुछ दे देंगे। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्रत आप नहीं रख पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कुछ आप ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक दीपक, ठीक है ना, प्रदोष व्रत वाले दिन, मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको महादेव के लिए प्रज्वलित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव, जब आप माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलें तब आपकी एक कृपा दृष्टि मेरे द्वार पर भी हो जाए, मेरे परिवार पर भी हो जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, मेरे घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब आप ये एक उपाय कर लेते हैं ना, प्रदोष व्रत वाले दिन या मासिक शिवरात्रि वाले दिन, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हर कार्य में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें सफलता मिलती है और जिस व्यक्ति को जीवन में महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है, भला उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी कैसे रह सकती है। तो जब आप ये एक दीपक महादेव के लिए, माता पार्वती के लिए अपने द्वार पर प्रज्वलित करते हैं, देखिए मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। अब किधर करना है, मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। देसी घी का एक दीपक, आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जब आप ये एक दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि सारी समस्याएं दूर होती चली जाती है। देखिए, तिल का तेल का जो दीपक होता है ना, माघ का जो महीना है जिसे हम महा महीना भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो माघ का जो महीना होता है इसमें तिल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार आप अगर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, कोशिश की बहुत अच्छे से आपको सारे उपाय समझ में आए। अगर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा देना, हर हर महादेव जरूर लिख देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।